रचना, किसका फोन था बेटा? किसी का नहीं मम्मी, वो रॉन्ग नंबर था। कोई बात नहीं, चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो, कॉलेज के लिए निकलो दोनों। रचना, क्या हुआ? तो कुछ नहीं। तो खाओ। नहीं चाची जी हो गया। मम्मी, हो गया हमारा। एक मिनट, क्या हो गया? एक निवाला तक नहीं खाया तुमने? नहीं मम्मी, बस हमें भूख नहीं है। अरे चले गुंजन? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दीदी, करना तो पड़ेगा ही ना। सीधी उंगली से ना सही, उल्टी उंगली से ही सही। संगीता, बात उंगलियों की नहीं है, बात खर्चों की है। अरे उस गुंजन के ऊपर हम अपना पैसा क्यों फूके? अपना बेटा तो पहले ही हम दान कर चुके हैं, और अब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम कितना खर्चा कर चुके हैं, और तुम ऊपर से और खर्चे की बात कर रही हो। दीदी, आप बोल चुकी, अब हम बोले। ये लीजिए। नहीं, लीजिए ना। और अब ठंडे दिमाग से सुनिए। देखिए दीदी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। मतलब? दीदी, लागत से मुनाफा बहुत ज्यादा है। कैसे? देखिए दीदी, आपको अपनी मनचाही बहू चारू के साथ साथ और कितना कुछ मिलने जा रहा है, ये भी तो सोचिए। अरे वाह, ये की ना तूने व्यापारियों जैसी बातें। दीदी, दुकान पर नहीं बैठते तो क्या हुआ, दिमाग तो वैसा ही है ना। तो ठीक है, आ गया प्लान समझ में? हाँ, आज से नहीं अभी से मयंक के सामने महान बनना शुरू कर दीजिए। उसे ये जताइए कि आप उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी भी हद तक। और ये आप तभी कर पाएंगी जब आप गुंजन को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह प्यार देंगी। माँ जरा पानी लाना प्लीज। लाए बेटा। लो, आ गया मयंक। ये लीजिए और शुरू हो जाइए। चलिए। ठीक है। अगर उसका व्रत रखने का मन नहीं है तो उसकी क्या गलती है? देखो बेटा, गुंजन बड़े शहर की लड़की है, वहीं पर पली बड़ी है, वो यहाँ के रीत रिवाज नहीं जानती। एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद देखना वो सब समझ जाएगी। शुरू में ना हमें बुरा लगा था, लेकिन बेटा जब हमने तुम्हारा और उसका प्यार देखा ना, हम अच्छी तरह से समझ गए तुम दोनों की खुशी ना एक दूसरे में ही है। इसलिए ना तुम और ना हम उससे नाराज होंगे। बेटा, ऐसी लड़की सौभाग्य से मिलती है। माँ तुम कितनी अच्छी हो, सब बात कितने अच्छे से समझ गई। आपने गुंजन को एक्सेप्ट किया, उसे पसंद किया, और इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। माँ यू आर जस्ट टू गुड। माँ, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। आई एम रियली सॉरी। चल बदमाश, चुप। और माँ, गुंजन भले व्रत ना रखे, लेकिन आपसे बहुत प्यार करती है, और पता है आपके लिए मुझे कितना डांटती है वो। अच्छा? और वैसे भी अगर माँ इतनी अच्छी हो, थोड़ी बहुत डांट खाने में क्या फर्क पड़ता है। चल ज्यादा बातें मत बनाओ। अब बेटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बोलिए ना। बेटा, गुंजन भले ही व्रत रखे या ना रखे, लेकिन हम सास हैं तो हम अपना फर्ज पूरा करना चाहते हैं। हम ना उसे सरगी देना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन ना सुहागनें सब नए कपड़े पहनती हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी बहू भी पहने। हाँ, बिगाड़ो, अपनी होने वाली बहू को खूब बिगाड़ो। उसके लिए नए कपड़े, और मेरे लिए क्या? तुम्हारे लिए गुंजन है ना। अच्छा, अभी हंसना हंसाना छोड़ो और हमारे साथ बाजार चलो, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि गुंजन को क्या पसंद है। ओके माँ, जो आपका हुक्म।
क्या है ना कि जल्दी जल्दी में हम घर से पैसे लाना भूल गए। आप हमारे साथ अपना एक आदमी भेज दीजिए, हम हाथ के हाथ पैसे दे देंगे। वो माफ कीजिए मैडम जी, वो त्योहार के दिनों में दुकान में एक भी आदमी फ्री नहीं है। आप पैसे ले आए, ये सूट यहीं रहने दीजिए। कमाल करते हैं भैया, अरे हमारा घर शहर के उस कोने में है, आप भेज दीजिए ना। नहीं तो एक काम कीजिए, हम कल भेज देंगे। ऐसे कैसे मैडम जी, सेल के टाइम पर आप नुकसान की बातें कर रही हैं। और आप कैसी बात कर रहे हैं? भला कोई अपने ग्राहक को खाली हाथ जाने देता है क्या? बात खाली हाथ की नहीं, पेमेंट की है। आप जितना भी सामान लो, लेकिन उधार नहीं। अरे हम भी कोई फक्कड़ नहीं है जो आपसे उधार लेंगे। और हाँ, तमीज से बात कीजिएगा हमसे। अरे माँ रहने दीजिए ना, मैं बाद में आके पिक कर लूंगा। अरे क्या रहने दे, उसे तो कुछ कह नहीं रहे हो। और हाँ, एक सूट दे दोगे ना तो आपकी दुकान बंद नहीं हो जाएगी। यहाँ चिल्लाइए मत। और आप भी आराम से बात कीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको। बुजुर्ग औरत से कोई ऐसे बात करता है? कितने पैसे हुए आपके, हमें बताइए। 8,400। अब चारू रहने दो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं मयंक जी, अपनों में कोई फॉर्मेलिटी होती है। चुप चुप जियो बेटा, अगर तुम नहीं आती ना तो आज हमारी बेइज्जती हो जाती। ये लीजिए। थैंक यू चारू। दोस्ती में नो थैंक यू। और आंटी जी, हम कल आपकी पसंद की साड़ी पहनना चाहते हैं। वो क्या है ना, हम कल व्रत रख रहे हैं ताकि भगवान जी हमें मयंक जी जैसा अच्छा पति दे। आप हमें साड़ी पसंद करवाएंगी ना? क्यों नहीं, जरूर खरीदवाएंगे। माँ मैं वो बाइक लेके आता हूँ, थोड़ा दूर पार्क की है ना। ठीक है बेटा, जाओ। चल। बता बेटा, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। भैया इसे पैक कर दीजिए। और कुछ चाहिए हो तो बता देना हमें। हाँ ठीक है, ये लीजिए, हम ही दे रहे हैं। ये लो बेटा। थैंक यू सासू माँ। बस बस, चुप चुप जियो। भगवान करे तुम्हारा व्रत अच्छे से पूरा हो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। चले माँ। आप हाँ बेटा, ठीक है। चारू थैंक्स अगेन। कहा ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। बाय बाय आंटी। बाय बेटा। बाय मैम। चलो। बताओ क्या लोगी? कुछ नहीं सर। ऐसे कैसे? एक काम करता हूँ, दो कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर देता हूँ। ओके सर। बेटा गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? मिस पुलिस वुमन, मुझ पे चेकिंग हो रही है? मेरे पास ऐसे फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। ओके? अच्छा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। पूरे शहर में तुम्हें यही कैफे मिला? ओह माय गॉड, यू आर सो स्मार्ट विहान। हा हा, लिसन, मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ और वो डेफिनेटली तुम नहीं हो। यू आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। या हेलो जी हाँ, मैं विहान शैलेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। क्या विहान? जी नहीं, शैलेश अग्रवाल मेरे फादर का नाम है। रचना का होने वाला? हाँ, तुमसे रहा नहीं गया ना, फिर आगे। लिसन, तुम्हें सुन के थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और ना ही तुम्हारे साथ एक कॉफी पीने में। सो प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। आई नो विहान, तुम यहाँ मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो, तुमने यहाँ किसी और को बुलाया है, राइट? मिस्टर दयाल गर्ग की बेटी को। तुम्हें कैसे पता? हाय, मैं मिस्टर दयाल गर्ग की बेटी हूँ। माँ ने भी मेरे एकदम टक्कर वाली लड़की ढूंढी है। नॉट बैड। ये क्या है रचना? हाय राम, चिट्ठी वाली बात यहाँ हमसे कहलवाना चाहते हैं। सब इसमें, इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है वो सच है। तुम्हें क्या लगता है तुम सच जानती हो, समझती हो? तो सुनो, सच ये है कि मेरे और अनुष्का के बीच कभी कुछ नहीं था। मैंने उसका नाम इसलिए लिया ताकि तुम मुझसे दूर जा सको, आगे बढ़ सको। ऐसा करना मेरी गलती थी। मुझे उसी वक्त सब सच बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूं। और ये लव लेटर, ये क्या है रचना? मान लो कॉलेज में ये चिट्ठी किसी और के हाथ लग जाती तो? मुझे लगा था मेरा इशारा तुम एक बार में समझ जाओगी, लेकिन नहीं, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हो। ऐसे कोई चिट्ठी लिखता है क्या अपने सर को? एक बात समझ, मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ स्टूडेंट और टीचर का है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब बेटर यही होगा कि तुम अपनी ये बकवासबाजी बंद करो, अभी के अभी, इसी वक्त। तुम कॉलेज में पढ़ने आती, टाइम पास करने के लिए नहीं। तुम्हारे घर वालों को इन सब बात के बारे में पता चलेगा तो पता है क्या होगा? नहीं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू रचना, तुम्हारी भलाई के लिए ये बेवकूफी करना बंद करो। अपनी पढ़ाई, अपने गेम पर, अपने करियर पर ध्यान दो। स्टॉप ऑल दिस। रचना, रचना, रो मत रचना, रो मत तुम। अच्छा हुआ ना तुम उनसे मिल ली, असलियत सामने आ गई। और पता है, मैं तुम्हारे मंगेतर से मिली। पता है कौन है वो? हमारे कॉलेज का कूल डूड विहान। विहान? हाँ विहान। मैं खुद पहले शॉक हो गई थी, पर फिर लगा बंदे में दम है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गया था, इंटेलिजेंट तो होगा ही और स्मार्ट भी है, और एटीट्यूड तो भर भर के है। भाई वाह। कुंजन, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अब किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हम राजीव सर को कभी नहीं बुला पाएंगे, कभी नहीं। रचना, ऐसे रो मत, अपने आप को कंट्रोल करो। ऐसे कैसे? कब पता नहीं कुंजन, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। कुंजन, हमारा पहला प्यार अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। मॉम, मॉम, यू आर too good, the best mom in the world. अच्छा, हम तो ये बात पहले से ही जानते थे, लेकिन तुम्हें जस्ट अभी पता लगा है। बेस्ट है, कोई बात नहीं, लेट आए लेकिन परफेक्ट आए। हाँ, पर बेटा जी एक बात तो बताइए, इस मिरेकल और बटरिंग के पीछे रीजन क्या है? तुमसे प्यार मॉम,
सिम टू सिम। हम भी अपने माय डियर विहान से बहुत प्यार करते हैं। हाँ मैम साहब आपने बुलाया था? हाँ, ये ना सर्गी का सामान है, हमारी बहू के घर सेफ्टी के साथ पहुंचा दो और देखो कोई भी नुकसान ना होने पाए। हाँ ले जाओ। जी मैम। ओहो क्या बात है मॉम, आपकी वो फास्ट रख रही है। करवा चौथ का व्रत। मॉम ये व्रत मेरे लिए हुआ ना, मेरी लंबी उम्र है ना। एग्जैक्टली अरे हमारी बहू वर्ल्ड बेस्ट है। तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दें, इससे पहले भी तुम्हारे लिए तीज का व्रत रखा था। अंदर इंडियन और बाहर वेस्टर्न। इंटरेस्टिंग। मुझ जैसे को पाने के लिए व्रत तो बनता ही। हेलो, हमारी बहू के बारे में सोच रहे हो? शांति, टेबल पे खाना लगवा दो। हाँ बेटा तुम भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ और खाने के टेबल पे आ जाओ, ठीक है? मॉम मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बस अभी आया। हाँ अरे अभी तो आए। बैक मॉम। बेस्ट है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वैसे ही बस तुम्हारी याद है। भूल गए हमें ऐसे मिलना मना है। किसी ने देख लिया ना तो यू नो व्हाट आई मीन, किसी को कुछ कहने का मौका क्यों दे? देखो गुंजन, कहेंगे तो वैसे भी, अगर तुमने व्रत नहीं रखा तो। ओह आई सी, तो तुम मुझे यहाँ व्रत रखने के लिए पटाने आए हो? पटाने नहीं, समझाने आया। देखो गुंजन, यही वक्त है मॉम को इम्प्रेस करने का। अब आई नो कि माँ ने तुम्हें व्रत रखने से मना किया है, लेकिन अगर तुम व्रत रखोगी ना तो माँ बहुत खुश होगी, बहुत खुश, ट्रस्ट मी। लेकिन मयंक, मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, इट मेक्स मी हैप्पी। और भूख तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। ओहो गुंजन देखो अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे इतना बताओ, क्या तुम इस सब में बिलीव करते हो? एग्जैक्टली जब तुम इस सब में बिलीव ही नहीं करते, मानते ही नहीं हो, तो व्रत रखने पर जोर क्यों? और वैसे भी व्रत मुझे रखना है तो वो मुझे मेरे मन से, अपनी मर्जी से रखना होगा ना। उसे रखने का फैसला भी मेरा होना चाहिए, ऐसे फोर्स करके क्या मिलेगा? मयंक, मैंने रचना को बहुत करीब से देखा है, उसे भी ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना ही विश्वास है। तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलता है मयंक। एनीवे, कल उसका व्रत है, वो भी निर्जल। आज तो उसे खूब दबाकर खाना होगा। मैं जाकर देखती हूँ वो कहाँ है। ओके बाय। मुझे उसी वक्त सब सच बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। खूब नाम रोशन किया अपने माँ बाप का तुमने। तुम्हारे घर वालों को इन सब बात के बारे में पता चलेगा तो पता ही क्या होगा। रचना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कल व्रत भी है ना तुम्हारा, चलो कुछ खा लो। कितना अजीब है ना, प्यार करो किसी और से, पर व्रत रखो किसी और के लिए। रचना, अब ये सब फिर से मत सोचो, कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। कुंजन, वो बाहर खड़ा है। कौन? वो विहान। क्या? विहान? वो यहाँ क्यों आया है? वो तुम्हें सरगी देने के लिए आया है, मतलब हमारे लिए। वो तुम्हें हमें समझ रहा है और जो हमारे लिए लाया था वो तुम्हें दे रहा है। कुंजन प्लीज कुछ करो, वो बाहर दरवाजे पे है और अंदर आने के लिए कह रहा है। नहीं नहीं, वो अंदर नहीं आ सकता। अब मैं कुछ करती हूँ, तुम्हें पकड़ो। हाँ अंदर जाओ, अंदर। हेलो, दरवाजा खोलने के लिए शुक्रिया। ऑल सेट फॉर करवा चौथ।
तुम यहाँ सरगी देने आए हो ना? राइट तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो ना मेरी लंबी उम्र के लिए। आई नेवर एक्सपेक्टेड, इनफैक्ट आई वॉज शॉक्ड जब मॉम ने कहा कि तुम व्रत रख रही हो। वैसे तुम व्रत टाइप्स लगती नहीं हो। एनीवेज आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि मैं कुरियर बॉय बन के आ गया, तो शायद सरगी भी दे दूंगा और घर वालों को हाय भी बोल दूंगा। लाओ दो। थैंक यू सो मच कुरियर बॉय, बाय। दैट्स सो रूड। अरे मैं तुम्हारे घर आया हूँ, वो कहते हैं ना इस घर का होने वाला दामाद आया है, दामाद की खातिरदारी होनी चाहिए, तो करो। कौन आया है? ओके लिसन, सरगी दे देना, अब जाओ, बाय। सासू जी की आवाज, क्या बात है। चलो आया हूं तो मिसेस दयाल को हाय भी बोल देता, है ना? विहान, क्या कर रहे हो? मेरी पेरेंट्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। गुंजन, विहान प्लीज गो, विहान यहाँ से चले जाओ। गुंजन, गुंजन, कौन आया था? अब वो मौसी जी। ये किसने भेजा? ये सावित्री आंटी ने भेजा है। ओ हाँ, सरगी होगी। उन्होंने कहा था वो भेज रही है। उनका ड्राइवर लेकर आया? हाँ, वो बस अभी गया। अच्छा, लाओ तुम भी अंदर चलो, दरवाजा बंद करके खाना खाने। जी। ये कहने के लिए रुक गया कि इट वॉज फन मीटिंग यू एट द डोर स्टेप्स। और हाँ, सावित्री आंटी ने मॉम को सी यू टुमारो एट कॉलेज, बाय। या बाय। कॉलेज जाने का मन नहीं है। मत जाओ, लेकिन कब तक नहीं जाओगी रचना? सच्चाई से कब तक भागती रहोगी? मैं तो कहती हूँ कि उनका सामना सीना तान के करो। एक छोटा सा क्रश था जो अब खत्म हो गया है। क्रश नहीं था गुंजन, प्यार था। हमें राजीव सर से प्यार था और हमेशा रहेगा। पता है रचना, मम्मा क्या कहती थी? हम लड़कियों का दिल ना आईने जैसा होता है। थैंक्स। व्रत रखने के लिए थैंक यू। इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैंने तुम्हारे कहने की वजह से व्रत नहीं रखा है। मेरा तो पहले से व्रत रखने का प्लान था। स्टिल थैंक यू सो मच। ओके, अब काम की बात सुनो। जब मैं अपना व्रत तोड़ूंगी ना, तब मुझे चाइनीज फूड चाहिए। वेजिटेबल मंचूरियन, चॉप सुई, वॉन्टॉन्स और डेजर्ट्स में क्या मैम? सोचने दो, पहले मेन कोर्स तो कंप्लीट हो जाए। राइस में क्या क्या मिलेगा? जो आपका हुक्म हो वो मिल जाएगा। गुड। और मेरी प्यारी बहना, आई एम श्योर कि जीजू ने पूरी की पूरी चॉकलेट फैक्ट्री मंगवाने का प्लान कर लिया होगा। हाँ, लेकिन इंग्लैंड से या स्विट्जरलैंड से? बस अब मस्का मारना ना बंद करो। यहाँ हम दोनों पूरा दिन भूखे रहेंगे और तुम खूब दबा कर खाओगे, है ना? अरे तुम्हें कैसे पता लगा? मैं सोचा था कि आज जाके रबड़ी जलेबी खाऊं। हाँ, लेकिन उससे पहले चाट खाऊंगा और उसके बाद सोच रहा हूँ कि 7-8 गोलगप्पे भी खा लूं। रचना चलो, लेट हो जाएंगे। आओ। नहीं गुंजन प्लीज। नहीं भाई, कुछ नहीं। ये लो पकड़ो। चलो 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 बाबा। बड़ी सुंदर लग रही हो। हाँ, लहंगा कितना
सुंदर लग रहा है ना, बहुत महंगे वाला है। अरे आओ। आइए। ये क्या बात हुई? सुंदर दिख रही हो तो ऐसे कोने में बैठी रहोगी? और रचना, एक चीज तो तुम पहनना भूल ही गई। क्या? एक बड़ी सी स्माइल। एक और चीज है जो हमें याद है, बाकी सब भूल गए। स्माइल करना? नहीं, लेकिन उसे देखकर सब अपने आप मुस्कुराने लगते हैं। फोटो कैमरा बुद्धू, जल्दी से जाकर लेकर आओ। तुम दोनों का पहला करवा चौथ है, उसकी यादें हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं? शैल दीदी, हाँ, एक मिनट, जाओ जल्दी से लेकर। रचना, मैं तुम्हारा हाल समझ सकती हूँ। इस माहौल में तुम्हारे लिए और भी मुश्किल होगा ना? बट यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल ना? कम ऑन, चीयर अप नाउ, यू जस्ट हैव टू। मैं कैमरा लेकर आती हूँ। अभी आई। ये कैमरा कहाँ रखा होगा? कब मैं देखती हूँ। ये खाना यहाँ क्यों रखा है? अरे वाह, आज तो कोई सुंदर भारतीय नारी जैसी लग रही है। ये भारतीय नारी हमेशा ही सुंदर लगती है, बस देखने वाले की नजर होनी चाहिए। Anyway, मैं यहाँ कैमरा लेने आई थी। कैमरा बुला दो, एक फोटो मैं खींचता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये स्पेशल करवा चौथ कैमरा है। नो जेंट्स अलाउड। That's not fair. एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड करवा चौथ। याद आया, बुआ जी ने आज मोहन थाल बनाई है, तुम्हारे लिए ले आऊं? What? मोहन थाल? वो भी बुआ जी के हाथ का? वाह, बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं नहीं, आज रहने दो। आज एक्चुअली भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है। क्या बात है मयंक, तुम्हारी भूख कहाँ भाग गई? सुबह से तुम्हें कुछ भी खाते हुए भी नहीं देखा। इज एवरीथिंग ऑल राइट? या आई एम ऑल राइट, परफेक्ट, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी करवा चौथ का व्रत रखा है? तुम क्या मुझे पागल समझती हो? मैं खाना वाना किसी के लिए नहीं छोड़ता। अच्छा, तो फिर आई एम श्योर ये खाना तुमने चूहे के लिए रखा होगा ना? और ये चाय भी? एक्चुअली क्या है ना, ये देखो, घर का खाना खा खा के ना मेरा पेट भर आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि हफ्ते में एक दिन पेट को टोटल आराम। वैसे आज काफी चेंज लग रहे हो, काफी रोमांटिक लग रहे हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।